Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, एक जनरली ओवर दिया था आप लोगों को। तकरीबन बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और उससे फ़ायदा आप लोगों ने उठाया होगा और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो आप लोगों को पसंद आई होंगी। उस वीडियो को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीसीओडी का असल कोज जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो उसको थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, कौन से हार्मोन्स आपके जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्या चीज़ उसमें घट जाती है, जो ऑटो बैलेंस होता है वो क्या होता है बेसिकली, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं मेनली वो क्या क्या होते हैं, पीसीओडी कैसे आप इसको जान सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि मैंने बताया था ओवरी जो होती है फीमेल की, वो फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनका प्रोड्यूस तो होता ही है, उनका प्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में मेल सेक्स हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, उसका भी प्रोडक्शन होता है। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये दोनों हार्मोन मिल करके ओवरी को जो है रेगुलेट करते हैं, उसको जो है प्रॉपर वे में फंक्शनिंग के लिए प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि कैसे उसको फंक्शन करना है ताकि कोई दिक्कत आगे ना आए और प्रॉपर वे में उसका एवोल्यूशन चलता रहे। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, जो कि टेस्टोस्टेरोन आगे चल करके बनता है उसी से, तो एंड्रोजन जब बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फीमेल की बॉडी में। क्या? एक तो एलएच का लेवल उनका बढ़ जाता है और दूसरा हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, इंसुलिन का लेवल भी उनके अंदर बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये अलग अलग चैप्टर है कि इंसुलिन के बढ़ जाने की वजह से क्या होगा और एलएच के बढ़ जाने की वजह से क्या होगा। तो ये जब बढ़ जाता है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, मेल सेक्स हार्मोन बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से ओवुलेशन होना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि रेगुलेट कर रहा था दोनों मिल करके, है ना, मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन दोनों जो है मिल करके रेगुलेट कर रहे थे उसको। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर मेल सेक्स हार्मोन जो है वो बढ़ गया, तो उसकी वजह से ओवुलेशन होना ही बंद हो गया। ये बहुत ही कम मिकदार में होता है मेल सेक्स हार्मोन, लेकिन जब बढ़ जाता है तब इस तरह की परेशानी होती है। दूसरा कॉज है एलएच का लेवल का बढ़ जाना। एलएच क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड होती है उससे ये रिलीज होता है। हमारी ओवरी को जो फीमेल की ओवरी होती है, सॉरी, तो उसको ये मैसेज और पैगाम पहुंचाता है कि आप ओवुलेशन कराइए, है ना। क्योंकि वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड को तो ये चीज नहीं पता है कि वहां पर मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है उनका लेवल बढ़ा हुआ है। उसको तो ये लगता है कि जो हमारी सॉरी फीमेल की जो ओवरी है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रही है ना, उसको ये लगता है। तो इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेजेस का काम करती है, एलएच के थ्रू उसको पैगाम पहुंचाती है कि आप जो है ओवुलेशन कराइए। तो इस वजह से क्या होता है, वहां पे ओवुलेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। और यहाँ पे जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड बार बार एलएच जो है वहां पर रिलीज करती रहती है, तो इसकी वजह से एलएच का लेवल भी वहां पर बढ़ जाता है। और एलएच के लेवल बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है, इसके बैड इंपैक्ट जो है वो ओवरी पर पड़ते हैं और उसकी वजह से फिर पीसीओडी होने का इशू उन लोगों के अंदर हो जाता है। कुदरत ने पहले से ही इंतजाम कर रखा है हमारी बॉडी में कि अगर मेल सेक्स हार्मोन बढ़ेगा तो उसको जो है हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन दे रखा है हमारी बॉडी को। ये क्या करता है, एसएचबीजी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये क्या करता है कि अगर मेल सेक्स हार्मोन बढ़ेगा तो उसको जो है रेगुलेट करने का, उसको डिक्रीज करने का काम करता है ये। तो अगर ये जो ग्लोबुलिन है, ये जो बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है, तो अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो इसकी वजह से भी हमारा जो मेल जो सेक्स हार्मोन होते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल बढ़ जाता है फिर। तो उसकी वजह से फिर यही साइकिल चलती है और यही इस तरह की परेशानियां उनके अंदर आने लगती हैं। एक हार्मोन और होता है जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। मेल में बहुत ही कम मिकदार होती है, फीमेल में ज्यादा होती है। फीमेल में स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या करता है कि हमारी जो ब्रेस्ट ग्लैंड होते हैं
उनको ये एक तरह से स्टिमुलेट करता है कि आप जो है मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, और मिल्क जो है वहां पे बनने लगता है ब्रेस्ट में। तो ये लेवल अगर जो है बिना प्रेगनेंसी के ही बढ़ जाएगा किसी फीमेल में, तो उसकी वजह से ये परेशानियां होती हैं और उनको पीसीओडी और पीसीओएस होने के चांसेस होते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि अगर मेल सेक्स हार्मोन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इंसुलिन भी उनका बढ़ेगा। तो इंसुलिन जिन लोगों में बढ़ जाता है ना, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पीसीओडी और पीसीओएस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो ये डिटेल में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, हार्मोन जो है आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, ये सुना बहुत होगा आप लोगों ने। लेकिन आप लोगों को ये अगर इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि कौन से हार्मोन कैसे बढ़ते हैं, कौन से हार्मोन कैसे घटते हैं। और आप लोगों को पता है ना कि अल्लाह ने पहले से ही इन सारी चीजों का इंतजाम कर रखा है। ये कोई ऐसा उसके मैन्युफैक्चर में कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी कमी होती है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, आउट ऑफ बैलेंस होते हैं। ये हमारी अपनी गलती होती है। अल्लाह ताला ने पहले से ही इतने इंतजाम कर रखे हैं हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी खुद से ही अपना रिपेयर कर लेती है। कहीं पे अगर कमी होती है तो दूसरी चीजें उसको बढ़ा करके उसको मैनेज कर लेते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार फरमाया है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये तो नेमतें ऐसी हैं जो हमको पता चल गई, और हजारों हजार लाखों अरबों नेमतें ऐसी हैं ता कयामत वो पता ही नहीं चलेंगी इंसानों को। इंसान नेमतों को काउंट कर ही नहीं सकता, इतनी नेमतें हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इस वजह से अल्लाह का जितना भी एहसान और करम किया जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए, कम है। अल्लाह का शुक्र अदा प्रॉपर वे में किया ही नहीं जा सकता। तो वो अलग बातें हैं। बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस जो है अगर किसी शख्स में हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी होगी। अगर कौन कौन सी परेशानियां आपके अंदर हो रही हैं तो आप ये जान सकती हैं कि आपके अंदर पीसीओडी और पीसीओएस है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एक्ने, मैंने कल बताया था आप लोगों को, एक ओवर तो दिया ही था कि एक्ने, दाने बहुत ज्यादा, पिंपल्स वगैरह आपके जो है बॉडी पे स्पेशली फेस पे बहुत ज्यादा होने लगते हैं पीसीओडी की वजह से, है ना, एक्ने का इशू आता है। इरेगुलर मेंसेस की इरेगुलरिटी बहुत कॉमन है इसकी वजह से। 7-8 पूरे साल में 7-8 मेंसेस होते हैं फीमेल में, या फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर जो है मेंसेस बिल्कुल ही होना बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों में फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कंसीव नहीं होते हैं वो लोग, है ना, बहुत कोशिश करते हैं बट कंसीव नहीं होते हैं। फर्टिलिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो लोग कंसीव हो जाते हैं तो फिर मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं, और भी फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों में होती हैं। इसी तरीके से जिन लोगों में पीसीओडी और पीसीओएस होता है वो लोग डिप्रेशन में भी चली जाती हैं और उनको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया दो चीजों के बारे में। एक हमने सिम्टम्स बताया कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पीसीओडी की अलामात और निशानियां क्या होती हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि पीसीओडी है आपको। इसी तरीके से बहुत डिटेल में हमने हार्मोनल इम्बैलेंस को डिस्कस किया कि हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे कैसे आपकी बॉडी में होता है। कल की वीडियो जो होगी हमारी वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन किन किन ग़िज़ाओं को, किन किन डाइट को आप इसमें यूज कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और कौन सी ग़िज़ाएं, कौन सी डाइट ऐसी हैं कि जिनसे आपको बचना चाहिए, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगी अगर पीसीओडी की कंडीशन है आपके अंदर। तो इस वजह से कल की वीडियो जरूर देखें आप हमारी, उसको देखना ना भूलें, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम डाइट का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, उल्टी सीधी जो डाइट हमारी होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पीसीओडी और पीसीओएस का इशू होता है। तो इस वजह से डाइट का काफी इंपॉर्टेंट है, और डाइट को फॉलो करके ही पीसीओडी पीसीओएस को काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। और हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं अपने पेशेंट को पीसीओडी और पीसीओएस के लिए, उसमें डाइट का काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से कल की वीडियो आप जरूर देखिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ये हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप इससे फायदा उठाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे, मुलाकात होगी आपसे कल की वीडियो में डाइट के बारे में, पीसीओडी की, कि कौन सी डाइट आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह है। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।